हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ मेडिसिन इपिकाक के बारे में। इपिकाक का प्रयोग शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम इपिकाक का प्रयोग करते हैं। इपिकाक का प्रयोग कौन कौन से पोटेंसी में किया जाता है, किस क्या क्या लक्षण में कौन कौन से पोटेंसी में इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरे कौन सी होम्योपैथिक दवा के साथ इसका तुलना किया जाता है, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। इपिकाक का प्रयोग उल्टी के केस में किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, दम्मा, खांसी, सर्दी के केस में किया जाता है। निमोनिया के केस में किया जाता है। पाइल्स के केस में किया जाता है। खूनी बवासीर में किया जाता है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी आज हम देंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं इपिकाक के बारे में। इपिकाक में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इपिकाक में सबसे फर्स्ट लक्षण की बात करें तो नोजिया का मतलब होता है कि बार बार उल्टी का समस्या बने रहना, बार बार उल्टी जैसा महसूस होते रहना। एक बार उल्टी हो जाने के बाद लगातार उल्टी जैसा महसूस होते रहना, तो उसे नोजिया कहते हैं। बार बार उल्टी का फीलिंग महसूस होते रहना, फीलिंग होते रहना, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग किया जाता है। इपिकाक का तुलना एथुजा से कर सकते हैं। एथुजा में उल्टी एक बार में हो जाता है और इपिकाक में उल्टी हो जाने के बाद भी लगातार उल्टी की इच्छा बनी रहती है। तो इस तुलना के आधार पर इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो इपिकाक का प्रयोग 30 पोटेंसी में क्रोनिक डिजीज में 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद, और एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। पुराने केस में 30 पोटेंसी में, नए केस में 200 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में 3 बार प्रयोग करें और 200 पोटेंसी में 2 बार प्रयोग करें। 5-5 बूंद दवा सुबह शाम। बच्चों को अगर ऐसा होता है तो बच्चों में 3 बूंद दवा सवेरे और शाम। 30 पोटेंसी में प्रयोग करेंगे तो 3 बूंद दवा दिन में 3 बार। 200 पोटेंसी में 3 बूंद बच्चों को, 200 पोटेंसी में 3 बूंद दवा सुबह में और शाम में, एक्यूट कंडीशन में। नए केस में, पुराने केस में बच्चों को 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम। बहुत अच्छा काम करता है। नोजिया के केस में, उल्टी के कंडीशन में, बार बार उल्टी की समस्या बनी रहती है वैसे कंडीशन। इपिकाक का दूसरा प्रयोग, इपिकाक का दूसरा लक्षण गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन कर लेने के बाद। गरिष्ठ भोजन का मतलब ऑयली सामान, मांस, मछली, घी, अंडा, दूध से बना प्रोडक्ट, पनीर, इन सब चीज़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेने के बाद पेट की समस्या हो जाती है। पेट में अपच, गैस की समस्या हो जाती है और बार बार एक बार उल्टी होने के बाद लगातार बार बार उल्टी की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग किया जाता है। इपिकाक का तुलना हम इस कंडीशन में पल्सेटिला के साथ कर सकते हैं। पल्सेटिला में भी गरिष्ठ भोजन करने के बाद ऑयली सामान, दूध से बना प्रोडक्ट, घी, अंडा, दूध, मछली खाने के बाद अगर डाइजेस्टिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, अपच हो जाता है, गैस बनने लगती है, तो इसमें जो है पल्सेटिला में भी उल्टी होता है, लेकिन इसमें उल्टी एक ही बार होता है और डाइजेस्टिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होता है तब जा कर के पल्सेटिला का प्रयोग होता है। लेकिन इपिकाक में एक बार उल्टी हो जाने के बाद लगातार उल्टी की इच्छा बनी रहती है। तो इस आधार पर तुलना करके इन दोनों दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो गरिष्ठ भोजन कर लेने के बाद अपच की जो समस्या होती है, उल्टी बार बार इच्छा बनी रहती है, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। बच्चों को 3 बूंद सुबह खाली पेट में और शाम में देना चाहिए। बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसका जो है
उसके बाद बच्चों के कुकर खांसी में इसका प्रयोग होता है। इपिकाक का बच्चों के कुकर खांसी में इसका प्रयोग होता है। बच्चे को ज़्यादा मात्रा में सूखा खांसी होता है, सूखा खांसी करते करते बच्चा कै कर देता है, उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ कुछ कफ निकलता है, तब जाकर के कुछ रिलीफ मिलता है। तो कुकर खांसी में बच्चों में 200 पोटेंसी में 3 बूंद दवा सुबह में, 3 बूंद दवा शाम में प्रयोग करने से कुकर खांसी की जो समस्या है वह ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों के निमोनिया में यह बहुत अच्छा काम करता है। निमोनिया में जो है फेफड़े में कफ जाकर के जम जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने के बाद उल्टी के साथ थोड़ा कफ निकलता है, तब जाकर के कुछ रिलीफ मिलता है। बच्चों का चेहरा जो है नीला पड़ जाता है, बच्चों का चेहरा जो है इसमें नीला पड़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में, निमोनिया के कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका तुलना हम एंटीमटाट से कर सकते हैं। बच्चों के निमोनिया के केस में एंटीमटाट से इसका प्रयोग तुलना कर सकते हैं। एंटीमटाट में जो है बच्चे को इतना ज़्यादा कफ जकड़ लेता है कि बच्चा को सोने का ज़्यादा इच्छा होने लगता है, बच्चा चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, केवल सोया रहता है। कफ इतना ज़्यादा जकड़ लेता है कि घरघराहट का साउंड आने लगता है कलेजे से, कफ आसानी से निकल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा कफ बन जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है, दम फूलने लगता है। ऐसा कंडीशन आता है जैसे लगता है कि दम फूलने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, चेहरा जो है बिल्कुल नीला पड़ जाता है, बच्चा बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में एंटीमटाट का प्रयोग किया जाता है। और इपिकाक का प्रयोग कुकर खांसी में, निमोनिया के कंडीशन में, उल्टी के साथ कफ निकलता है, वैसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग होता है। और एंटीमटाट में जो है कफ जो है जकड़ लेता है, इसमें भी चेहरा जो है नीला पीला पड़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में तुलना करके इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन बच्चों के केस में। एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह 3 बूंद, शाम में 3 बूंद। एंटीमटाट के साथ भी इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। एंटीमटाट का प्रयोग भी 200 पोटेंसी में 3 बूंद सवेरे, 3 बूंद शाम में, दोनों दवा का एक साथ प्रयोग करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा पावरफुल मेडिसिन। बच्चों में, यंग एज में, ओल्ड एज में, किसी भी एज में अगर खांसी की समस्या होती है, सूखे खांसी की समस्या होती है, कफ वाली खांसी की समस्या होती है, कफ जो है कलेजे में जकड़ लेता है, आसानी से नहीं निकल पाता है, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी एज ग्रुप में जो है यह दवा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। उसके बाद यह दवा काम करता है दम्मे के केस में, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के केस में। जिन भी पेशेंट को लगातार सूखा खांसी होते रहता है, कफ आसानी से नहीं निकलता है, कफ कलेजे में चिपक जाता है, ज़्यादा खांसी करने के बाद उल्टी होता है, उल्टी होने के बाद कफ निकलता है, तब जाकर के राहत मिलता है, बराबर उल्टी की इच्छा बनी रहती है। कफ खांसी में भी, ब्रोंकाइटिस, दम्मा, अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होता है, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा चलती है, कफ जो है कफ जकड़ लेता है, कफ आसानी से नहीं निकलता है। वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। दम्मे के केस में, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में इस दवा का तुलना हम एंटीमटाट से कर सकते हैं। एंटीमटाट का जो खांसी होता है, कफ जकड़ लेता है, आसानी से नहीं निकलता है, वैसे कंडीशन में घरघराहट का साउंड आने लगता है, पेशेंट खुली हवा में रहना चाहता है। तो वैसे कंडीशन में इन दोनों दवा का तुलना करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्रोनिक डिजीज में, क्रोनिक में 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम, बच्चों को 3 बूंद सुबह दोपहर शाम। एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में बड़े लोगों को 5 बूंद सुबह शाम करना चाहिए प्रयोग, और बच्चों को 3 बूंद सुबह शाम 200 पोटेंसी में, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यानी नए केस में 200 पोटेंसी में, पुराने केस में 30 पोटेंसी में शुरू करना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। तो यह ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और दमा के केस में बहुत अच्छा काम करता है, नए केस में बहुत अच्छा काम करता है, पुराने केस में भी अच्छा काम करता है। उसके बाद इपिकाक का प्रयोग हम करते हैं आँव वाली दस्त यानी पेचिस, डिसेंट्री में इसका प्रयोग होता है।
पेचिस की समस्या जिनको होता है उनमें यह दवा का प्रयोग किया जाता है। इनमें 3 दवा के साथ तुलना किया जाता है, इपिकाक, पल्सेटिला और मरोक्सोल के साथ पेचिस में, आंव वाले दस्त में इसका तुलना किया जाता है। अगर इपिकाक की बात करें तो पैखाना का रंग हरा होता है, दस्त जो होता है हरा होता है, आंव के साथ होता है, पेट में काटने जैसा दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग, और उल्टी की भी इच्छा बनी रहती है। दूसरा पल्सेटिला की बात करें तो पल्सेटिला का भी दस्त हरा ही होता है, लेकिन इसमें दर्द कम होता है, दर्द इसमें न के बराबर होता है। तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला का आंव वाली दस्त हरे कलर का, और इसमें जो है दर्द कम होता है, पेट में दर्द कम होता है, तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग होता है। और मरोक्सोल में जो है आंव के साथ, दस्त में जो है आंव के साथ झाग वाला पैखाना होता है और पेट में मरोड़ जैसा दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन में मरोक्सोल का प्रयोग किया जाता है। तो इपिकाक का प्रयोग हरे कलर के दस्त, आंव के साथ पेट में काटने जैसा दर्द होता है, उल्टी की इच्छा बनी रहती है, तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। एक्यूट कंडीशन, पुराने केस में 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है। तो यह हो गया आंव वाली दस्त पेचिस में 3 दवा के साथ इसका तुलना हो गया, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम पेट के दर्द में करते हैं। पेट का दर्द में जो है काटने जैसा दर्द होता है, उल्टी की इच्छा बनी रहती है। पल्सेटिला में भी दर्द होता है लेकिन उसमें उल्टी नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में इन 2 दवा का तुलना करके प्रयोग करने से पेट के दर्द में, अपच में अगर हम पल्सेटिला के साथ इपिकाक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पेट के दर्द में अगर एक्यूट है तो 200 पोटेंसी में सुबह में करना चाहिए, शाम में करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है। तो यह हो गया। उसके बाद इसका प्रयोग हम करते हैं जिन भी व्यक्ति को जुखाम की समस्या होती है और नक्सीर जो होता है या फूट जाता है, यहाँ से नाक से ब्लडिंग आने लगता है, तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह में, 5 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। इसमें जो है जुखाम ठंडी हवा में जाने के कारण होता है, लेकिन पेशेंट को खुली हवा में घूमने से ही आराम मिलता है। खुली हवा में ही जुखाम होता है, खुली हवा में ही जाने से आराम मिलता है। वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दम्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया के कंडीशन में रात के सोते समय नाक बंद हो जाता है, नींद खुल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का 200 पोटेंसी में सुबह 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। पुराने केस में 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पाइल्स के केस में, खूनी बवासीर में यह बहुत अच्छा काम करता है। पैखाना करने के समय पैखाने के साथ ब्लडिंग आने लगता है, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ब्लड को रोक देता है। 200 पोटेंसी में सुबह 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। दम्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, पेट की समस्या, अपच, नक्सीर फूटना, नाक से खून, पाइल्स से ब्लडिंग, उसके बाद नोजिया, उल्टी की समस्या बनी रहना, ये सब कंडीशन में इस दवा का बहुत अच्छा काम प्रयोग होता है। बच्चों में, यंग एज में, ओल्ड एज में, तीनों एज में, औरत में, सभी को इस दवा का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, चाहे पेट की समस्या, नोजिया की समस्या, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग जो है क्रोनिक डिजीज में 30 पोटेंसी में और एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्रोनिक डिजीज में जो भी पुराना बीमारी हो जाता है उसमें 30 पोटेंसी में कम से कम 2 महीनों तक प्रयोग करके बीमारी में कुछ सुधार होता है, तो उसके बाद 200 पोटेंसी में कम से कम 1 महीना प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। सभी में यह बहुत अच्छा काम करता है, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब में यह दवा अच्छा काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इपिकाक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का जानकारी हम आप सभी को दे सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।